नमो शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ चतुर्विंशोध्याय। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म प्रसंग में गौतम ऋषि की परोपकारी प्रवृत्ति का वर्णन सुनिए। सूत जी कहते हैं, श्रुतायम ऋषिः श्रेष्ठा कथाम पाप प्रणाशिनीम कथयामि यथा व्यासत्स गुरुष श्रुत मया। हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जैसा कि मैंने अपने श्रेष्ठ गुरु व्यास जी से सुना है। आप लोग भी सुनिए। पुरा ऋषिवरश्चस्तो द्रौतमो नाम विश्रुता अहिल्या नाम तस्यासीस पत्नी परमं धार्मकी दक्षिणायस्यः दिशिः यो गिरिब्राहोति संगकः तत्र तेन तपस्सुस्तं वर्षाणाम युतम तथा। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी परम धार्मिक अहिल्या नाम की पत्नी थी। दक्षिण दिशा में ब्रह्मागिरि नामक पर्वत है, वहाँ उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। कदाचित् चरणावृष्टि परम भव तत्र सुव्रता वर्षाणाम चाशतं रौद्रीलोका दुःखामुपागता आदरचा पल्लवमना स्मं दृश्यते पृथ्वीतले कुतो जलम विद्वेष्यते जीवानाम प्राणधारकम। हे सुब्रतों, किसी समय वहाँ पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता था। तब फिर प्राणियों को जिलाने वाला पानी कहाँ से दिखाई दे सकता था। तदा ते मुनियश्चैव मुनीष्यः पार्श्वस्थिता पक्षिणश्च मृगास्तत्र गताश्चैव दिशो दिशः। उस समय वे मुनिगण, मनुष्य, पशु पक्षी और मृग उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में चले गए। ताम दृष्ट्वा चाशयो विप्रा प्राणायाम परायणः ध्यानेन च दाते केचित् कालम निन्युः सुदारणम। हे विप्रो, तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषियों प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यानपूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। गौतमीयापि स्वयं तत्र वरुणार्थे तपः शुभम चकार चैव षण्मासां प्राणायाम परायणः। महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया। ततश्च वरुणस्तैमे वरम दातु समागता प्रसन्नयास्मि वरम ब्रूहि ददामि चम्बचो ब्रवीत। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आए और यह वचन बोले कि मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें वर दे दूँगा। ततश्च गौतमास्तं वै वृष्टिं च प्रार्थया तथा सा वरुणस्तमं वै प्रातुवाच मुनिं दुजा। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की। हे द्विजों, इस पर उन वरुण ने मुनि से क्या कहा सुनिए। वरुण बोलते हैं, देवाज्ञां चासा समूलंगम कथम कुर्यामहं च ताम अनंत प्रार्थयाय सुनो जासी यदि हम कर्माणि ते। हे महर्षि, मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन कर किस प्रकार वृष्टि करूं? आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिसे मैं आपके लिए प्रदान कर सकूं। तब सूत जी कहते हैं, इत्येतदचनं तस्य वरुणस्य महात्मना परोपकारी तशुत्वा गौतमो वाक्यं ब्रवीत। उन महात्मा वरुण का यह वचन सुनकर परोपकार करने वाले महर्षि गौतम ने यह वाक्य कहा। तब गौतम कहते हैं, यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरो मम यदहं प्रार्थयामाद् कर्तव्यं हि त्वया तथा यत् स्तवं जलराशि शस्त्र सामध्यं जलं मम अक्षयम सर्वदेवेश दिव्यं नित्यफलप्रदम्। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ वर देना ही चाहते हैं तो मैं आज जो प्रार्थना करता हूँ उसे पूर्ण कीजिए। चूँकि आप जल राशि के स्वामी हैं, इसीलिए हे सर्वदेवेश, मुझे अक्षय दिव्य
तथा नित्य फल प्रदान करने वाला जल दे दीजिए। तब सूत जी कहते हैं, इति संप्रार्थनार्थितेन वर्णो गौतमेन वै उवाच वचनम तस्मै गर्तस्य क्रियताम त्वया। उन गौतम की इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, आप एक गड्ढा खोदिए। इत्युक्ते चा कथस्तेन गर्तो ह्रस्त प्रमाणता जालेन पुरस्तेन दिव्येन वरुणेन सा। अथोवाच मुनिर्देवो वर्णो हि जलाधिपा गौतमं मुनिशार्दूलं परोपकृतिशालिनम्। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ का गड्ढा खोदा। तब वरुण ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकारी तथा मुनियों में श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा। तब वरुण कहते हैं, अक्षयं चा जलम तेयस्तु तीर्थभूतं महामुने तब नामना चा विख्यातं चितावेत द्रविष्यति। अत्र दत्तं हुत्तं तप्तं सुराणां यजनं कृतं पित्राणां चाकृतं श्राद्धं सर्वमेच्छयं भवेत्। हे महामुने, यह जल आपके लिए अक्षय तथा तीर्थ स्वरूप होगा, पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ, पूजन तथा पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, यह सब अक्षय होगा। तब सूत जी कहते हैं, इद युक्तवानार्थदे देवा स्तुतिस्तेन महिषिणा गौतमयापि सुखम प्रापा गत्वानापोम कृतिं मुनि महतो हाश्रयः पूषां महत्वायोपोपाजते महांत स्वरूपम चापश्यन्ति नेत्रे शुभा। ऐसा कहकर उन महर्षि में स्तुत होकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए और महर्षि गौतम ने भी दूसरों का उपकार कर सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्यों के गौरव का हेतु होता है, इसीलिए महापुरुष ही उनके स्वरूप को देख पाते हैं, नीच लोग नहीं देख पाते। यदन्नरं चासेवेत तादृशं फलमुच्यते पहत सेवयोचस च तवं क्षुद्रस्य क्षुद्रतां तथा। जिस प्रकार मनुष्य जिस प्रकार के पुरुष का सेवन करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा से बड़प्पन तथा छोटों की सेवा से लघुता प्राप्त होती है। सिंहस्य मंदिरे सेवा मुक्ता फल करीमता श्रृंगाल मंदिरे सेवा त्वा स्थलाभ करी स्मृता। सिंह की गुफा के पास रहना गज मुक्तका की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है और सियार की मांद के पास रहना अस्थि लाभ कराने वाला कहा गया है। समझी। उत्तमानाम सौवय्यम परम दुख सहिष्णुता स्वयं दुखम चा संप्राप्तम मानते नस्य वीरते। सज्जन पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों का दुख सहन नहीं कर सकते। वे स्वयं अपने दुख सह लेते हैं किंतु दूसरों के दुख को दूर करते हैं। वृक्षायाच हांटकम चैव चंदनम चेचुस्ततः एते भुवि परार्थे च दक्षा एवं मा केचन। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार में कुशल होते हैं, ऐसे अन्य कोई नहीं है। दयालु रमदस्पर्शकारी चे जितेन्द्रियः एतस्य पुण्यस्तभ्यस्तु चतुर्वीर्यते मही। दयालु, अभिमान रहित, उपकारी एवं जितेंद्रिय, इन चार पुण्य स्तंभों ने पृथ्वी को धारण किया है। ततश्च गौतम तत्र जलम प्राप्य सुदुर्लभम नित्यनैमित्तम कर्म चकार विधिवत्तता। हे महर्षियों, तदनंतर गौतम ने अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त कर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म संपन्न किए। ततो ब्रीहीन यावामिश्चैव निवारानप्येन गदा वापयामास तत्रैव हवनाथ मुनीश्वरा। धन्यानि विविधीनि वृद्धाश्च विविधस्तथा पुष्पाणि चला।
पुष्पाणि च फलानेव रांस स्त्रापनेशिकशा। तत्पश्चात मुनीश्वर ने वहाँ पर हवन के लिए व्रीहि, यव, निवार आदि अनेक प्रकार के धान्यों को बोया। इस प्रकार विविध धान्य, उनके अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं फल आदि वहाँ पे उत्पन्न हो गए। तचुत्तवा ऋषियश्चान्ये तत्रायता सहस्रशः पाशवा पक्षिणायश्चान्ये जीवाच ब्रह्मयोगमन। यह सुनकर वहाँ अन्य हजारों ऋषि भी आ गए, अनेक पशु पक्षी एवं बहुत से जीव भी पहुँच गए। तदनम सुंदरम रसीद पृथ्व्याम मंडले पुरम तदक्षय जलायोगदानम वृष्टर्नम दुगुधा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर यह वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा। जल के अक्षय होने के कारण वहाँ दुख देने वाली अनावृष्टि नहीं रह गई। ऋषियो यापि वने तत्र शुभकर्म परायणा वासाम चक्रुणरके च शिष्य भार्या स्तु सुतान्विता। उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों में तत्पर होकर शिष्य, पत्नी और पुत्र आदि के साथ वहाँ पर निवास करने लगे। धन्यानि पापयामासु कालकर्मण हेतवे आनंदस्तादने राशीत प्रभाव मदोत्मत्सहे च। उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धान्यों का वपन किया। इस प्रकार महर्षि गौतम के प्रभाव से उस वन में पूरा आनंद व्याप्त हो गया। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यायां कोटरुद्र संहितायां त्र्यंबकेश्वर महात्मये गौतम प्रभाव वर्णनम नाम चतुर्विंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटरुद्र संहिता के त्र्यंबकेश्वर महात्म में गौतम प्रभाव वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की